दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। आज हमारी स्ट्रैटेजी है डारवास बॉक्स स्ट्रैटेजी। पिछले सैटरडे हमने वीडियो डाली थी हाउ टू मेक ट्रेंड लाइंस, और जो कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। अब चलिए देखते हैं कि डारवास बॉक्स स्ट्रैटेजी क्या है। डारवास बॉक्स स्ट्रैटेजी के जो फाउंडर हैं वो हैं डारवास, निकोलस डारवास जिनका पूरा नाम है। उनका जो थ्योरी है वो ये कहती है, जब भी कोई एक स्टॉक एक बॉक्स में ट्रेड करे तो उसको अगर अपन एक बॉक्स में बंद कर दें और जिस तरफ भी वो ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे उस तरफ के अपन ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टॉक एक पैटर्न में ट्रेड कर रहा है एक रेंज के अंदर, तो उसको अपन अगर ऐसे बॉक्स से बंद कर दे और अगर वो मान लीजिए ब्रेकआउट किया तो अपन एक कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर वो ब्रेकडाउन किया तो अपन एक पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अपन मेनली बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि अपन एक इंडेक्स ट्रेडर है तो उसी के लिए अपन ने स्ट्रैटेजी लाई है। तो ये थी इसकी थ्योरी। चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जिससे आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए। अगर मान लीजिए कोई एक स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और अगर अपन उसको एक बॉक्स में बंद कर दें, जैसे कि यहाँ से अपन ये इसका हाई पकड़े और लो पकड़े और उसको अगर अपन एक्सटेंड कर दिया ऐसे, तो ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अगर ये जिस तरफ भी या तो ये ऐसे करके ब्रेकआउट करे तो अपन यहाँ पे एक कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर ये यहीं से नीचे जाके ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करने के बाद वापस नीचे आने लगे तो यहाँ पे अपन एक पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थी डारवास बॉक्स की थ्योरी। अपन को क्या करना है, एक पहले रेंज आइडेंटिफाई करनी है जिसमें कि एक स्टॉक मूव कर रहा है, जैसे कि ये है, और उसमें अपन को एक रेक्टेंगल मार्क कर देना है जिसमें वो ट्रेड कर रहा हो। वो जिस तरफ भी ब्रेकआउट या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पे अपन उस डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पे और एग्जाम्पल्स देखते हैं डारवास बॉक्स थ्योरी के। तो पहले मैं यहाँ से सब साफ कर देता हूँ। अब जैसे कि आज के मार्केट में ही बहुत सारे डारवास बॉक्स बने थे। मैं अगर आपको दिखाऊँ एक, और वो कहीं भी बन सकते हैं और कितने भी पॉइंट या रेंज की बन सकते हैं। एक मैं जहाँ पे मैंने ट्रेड भी ली थी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस पॉइंट को अपन इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें और इसे अगर एक्सटेंड कर दें तो एक बहुत अच्छा बॉक्स बन रहा है। इस बॉक्स में एंटर हुआ बैंक निफ्टी और फिर यहाँ पे एक बार हाई लगाया और यहीं लो से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, और इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड भी ली थी। 41,100 की कॉल मैंने यहाँ पे ट्रेड की थी। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि डारवास बॉक्स कैसे काम करता है। तो जैसा कि मुझे एक दिख रहा है यहाँ पे, अपन अगर ये लो को पकड़ें और यहाँ से इस हाई को मार्क कर दें और इसे ऐसे एक्सटेंड कर दें और इधर आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो देख सकते हैं बहुत दिनों तक बैंक निफ्टी इस रेंज में था, और जैसे ये रेंज ब्रेक किया एक अच्छी रिटेस्ट होने के बाद बैंक निफ्टी ने अराउंड 200 पॉइंट्स का मूव दिया। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में जैसे ही उसने डारवास बॉक्स को ब्रेक किया है। तो ये अपना दूसरा एग्जाम्पल था। अब चलिए आगे चलते हैं कि अपन कहाँ पे इसे और अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए एक और एग्जांपल मिल गया। मैं यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। ये लो को अपन इस हाई से कनेक्ट कर दें और अगर अपन इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें ये, तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया, और उस ब्रेकडाउन के बाद से अराउंड बैंक निफ्टी ने 155 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया। पूरे दिन साइडवेज होने के बाद अगर लास्ट में एक ऐसी ट्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छा सेटअप ये रहेगा जिसमें अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी सेटअप थी जिसमें अपन ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए मैं और एग्जांपल ढूंढता हूँ जहाँ पे अपन को ये बॉक्स स्ट्रैटेजी काम करते हुए दिखाई दे रही हो। ये बॉक्स स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब कोई भी स्टॉक कोई रेंज में हो। तो अपन पहले रेंज ढूंढते हैं जहाँ पे बॉक्स स्ट्रैटेजी मिल जाए। ये देखिए अब यहाँ पे अगर अपन ये लो से ये हाई तक एक बॉक्स मार्क करें और इसे ऐसे एक्सटेंड कर दें और इधर एक्सटेंड कर दें, तो देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है जैसे इसकी बॉक्स ब्रेक हुई है। इसके बॉक्स ब्रेक होने के बाद अराउंड 360 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में मूव किया है। एट द मनी में ये 180 पॉइंट्स होते हैं, और 180 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो एक लॉट में बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये देखिए बॉक्स स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है डारवास बॉक्स स्ट्रैटेजी। एक और बॉक्स स्ट्रैटेजी ये रही, अगर अपन इस लो को इस हाई से कनेक्ट कर दें और इसे एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे भी एक अच्छी बॉक्स स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है हमें, जिसके ब्रेकआउट के बाद से बैंक निफ्टी ने अराउंड 264 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखाया है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट्स है, और जैसे ये ब्रेकआउट किया यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया तो ये अपन एक BTST में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी थ्योरी है। क्योंकि मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, अगर वो डे हाई पे क्लोज हुआ है तो गैप अप होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार गैप अप हो, पर चांस बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए ये भी एक बहुत अच्छा बॉक्स स्ट्रैटेजी हमारी काम की है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर इस बॉक्स को हटा के मैं यहाँ बॉक्स लगाऊँ जो कि है ये अपना हाई हो गया, ये अपना लो हो गया, इसे मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी इस बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद से अराउंड 311 पॉइंट्स का जैकपॉट मूव दिखाया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन रही है बॉक्स स्ट्रैटेजी।
और अगर मैं आगे दिखाऊँ आपको, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो रहेगा अपन को, अगर अपन इस लो को इस हाई से कनेक्ट कर दें और ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो जैसे ये कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया है, उसके बाद से बैंक निफ्टी ने अराउंड 227 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखाया। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बॉक्स स्ट्रैटेजी का। एक बॉक्स मुझे यहाँ पे और दिख रहा है, अगर अपन इस लो को इस हाई से मार्क कर दें और इसे ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पे अगर अपन कॉल में पोजीशन बनाते हैं, सीधे अपन यहाँ पे 200 पॉइंट्स की एक मूवमेंट दिखाई। ये स्लो मूवमेंट थी, पर ये साइडवेज मार्केट में ऐसी मूवमेंट बहुत अच्छी काम आती हैं। तो ये देखिए, ये एक और एग्जांपल था बॉक्स स्ट्रैटेजी का। तो ऐसे बहुत सारे बॉक्स बनते हैं जिसमें अपन ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल ये दिख रहा है, अगर अपन यहाँ पे इसको ऐसे मार्क करें, ये लो और ये हाई को पकड़ें और इसे ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पे भी अपन को बैंक निफ्टी ने अराउंड 200 पॉइंट्स के अराउंड एक अच्छी डाउनफॉल मूव दिखाई है, जो कि एक बहुत अच्छे पॉइंट्स है बैंक निफ्टी में, वो भी जब साइडवेज थे उसके ब्रेकडाउन होने के बाद। तो बॉक्स स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी बहुत अच्छी काम की है। अब चलिए चलते हैं अगले एग्जांपल। बस ये सेटअप जिस दिन बनता है ना, उस दिन बहुत अच्छी वर्क करती है। देखिए ये शायद है, हाँ, 1 तारीख बजट वाले दिन में मैं आपको बॉक्स स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग होता। ये अपन ने एक लो पकड़ा और ये अपन ने हाई पकड़ा और इसे ऐसे एक्सटेंड किया। ये यहीं पर रेंज में घूम रहा था, जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो देखिए बैंक निफ्टी उड़ गया। यहाँ से लेके अराउंड बैंक निफ्टी ने 665 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया इस बॉक्स को तोड़ के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में बॉक्स स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम की है और इसके टूटने के बाद अराउंड 665 पॉइंट्स का हाई दिखाया। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हाँ, ये देखिए, अगर अपन इस लो को इस हाई से मार्क कर दें और इसे ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो देखिए बैंक निफ्टी इस रेंज में जैसे ही आया, एक बार ऊपर गया और नीचे जब इसने ब्रेकडाउन किया, इस ब्रेकडाउन के बाद से बैंक निफ्टी ने अराउंड 478 पॉइंट्स अप्रॉक्स का डाउनफॉल मूवमेंट दिखाया। तो ये भी कोई छोटा मूव नहीं है, बहुत बड़ा मूव है इंट्राडे में। तो बॉक्स स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है इंट्राडे में और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब चलिए देखते हैं और एग्जांपल जहाँ पे अपन को बॉक्स स्ट्रैटेजी देखने को मिली। यहाँ पे बॉक्स स्ट्रैटेजी बन रही थी, पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये बॉक्स फेल हो गया अपना, तो यहाँ पे बॉक्स स्ट्रैटेजी काम की नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं कि कहाँ पे अपन को बॉक्स स्ट्रैटेजी अप्लाई करने का मौका मिल रहा था। हाँ, ये देखिए, ये अगर अपन इस लो को इस हाई से मार्क करें और इसे ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो देखिए एक डाउनफॉल होने के बाद एक बॉक्स में कंसोलिडेशन करने के बाद बैंक निफ्टी ने एक और बार ब्रेकडाउन दिखाया और उस ब्रेकडाउन के बाद से अराउंड बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया। तो ये भी एक अच्छी मूव थी बैंक निफ्टी में बॉक्स स्ट्रैटेजी के बॉक्स ब्रेक होने पर। अब चलिए देखते हैं आगे और कहाँ अपन को बॉक्स के एग्जांपल दिख सकते हैं जहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। साइडवेज मूवमेंट था, वो भी ये एक डाउन सा था, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ये देखिए, मैं इसे जूम कर लेता हूँ जिससे कि अपन को अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे अब अगर अपन ने लो मार्क किया और इसका हाई ये पकड़ते और इसे अपन ऐसे एक्सटेंड कर देते, तो अपन को अच्छा बॉक्स देखने को मिलता। बैंक निफ्टी इसमें आया, फिर यहाँ एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन किया और उस ब्रेकडाउन के बाद से बैंक निफ्टी ने अराउंड 322 पॉइंट्स का डाउनफॉल मूवमेंट दिखाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट है बॉक्स स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो देखिए, बॉक्स स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है अगर अपन उसे अच्छे तरीके से और कंसिस्टेंटली फॉलो करें। तो चलिए ढूंढते हैं अगला एग्जांपल जहाँ पे अपन को बॉक्स स्ट्रैटेजी देखने को मिली। हाँ, ये रहा, ये देखिए, अगर अपन इस हाई को इस लो से अगर अपन कनेक्ट करें और ऐसे एक्सटेंड कर दे, तो देखिए बैंक निफ्टी इसी बॉक्स में बहुत बार ट्रेड कर रहा था और जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद से बैंक निफ्टी ने अराउंड 360 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया। तो ये भी बहुत अच्छी ट्रेड बनती अगर कोई यहाँ पे कॉल देता। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम किया बॉक्स स्ट्रैटेजी ने। बस अपन को एक हाई और एक लो और सेकेंड हाई मिल जाए, तो वहाँ पे अपन को बॉक्स बनाने में आसान मिलेगा। अब चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल जहाँ पे अपन बॉक्स को ट्रेड कर सकते थे। अगला एग्जांपल अपना रहेगा वो बॉक्स स्ट्रैटेजी मिलती कम है, पर जब मिलती हैं तो बहुत अच्छी ट्रेड देखी जाती है। देखिए, जैसे अगर मैं इस लो को इस हाई से पकड़ूं, बॉक्स यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। इस बॉक्स के ब्रेकडाउन के बाद से अराउंड बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट्स का फॉल दिखाया। तो छोटे बॉक्स भी काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉक्स बड़ा ही रहे। छोटे साइज बॉक्स का साइज़ तो कोई मैटर ही नहीं करता है, बस अपन को बॉक्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और जैसे ही उसका ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, अपन को वहाँ पे ट्रेड ले लेनी है। अब चलिए चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे जहाँ पे अपन बॉक्स स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई कर सकें। एक एग्जांपल ये है, अगर अपन इस लो को इस हाई से कनेक्ट कर दें, अगर ये हाई से कनेक्ट कर दें और इसे एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, पर ये फेक ब्रेकडाउन है। यहाँ पे अपना SL यहाँ रहेगा जो कि हिट हो गया। अब जैसा आप जान रहे हैं, SL हिट हो गया और बॉक्स का अपर पार्ट उसने ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे अपन
पुट साइड की ट्रेड को तुरंत काट के कॉल साइड की ट्रेड में चल जाएंगे और देखिए उसके बाद से क्या हुआ है। 600 पॉइंट्स का मूव दिखाया बैंक निफ्टी में, जो कि एक बहुत बड़ा मूव है बॉक्स पैटर्न से, जिसको अपन कवर कर सकते थे। और अगर ऊपर में भी एक आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी अगर इस लो को अपन इस हाई से कनेक्ट कर दें और इसे एक्सटेंड कर दें और इसे बॉक्स में बंद कर दें, तो जैसे इस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है, उस ब्रेकआउट के बाद से बैंक निफ्टी ने 126 पॉइंट्स के अराउंड अप मूव और दिखाया है। तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स आइडेंटिफाई करें जहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल मुझे दिख रहा है, अगर अपन इस लो को इस हाई से कनेक्ट कर दें और ऐसे एक्सटेंड कर दें तो अपन को एक और बॉक्स स्ट्रेटजी का बॉक्स बनते हुए दिखाई देगा, जिसके ब्रेक होने के बाद से अराउंड बैंक निफ्टी ने 315 पॉइंट्स के अराउंड डाउनफॉल मूवमेंट दिखाया। तो ये भी एक बहुत अच्छी डाउनफॉल थी जिसको अपन बॉक्स स्ट्रेटजी से कैप्चर कर सकते थे। अब चलिए चलते हैं अगले एग्जांपल पे जहाँ पे अपन को बॉक्स स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी। देखिए यार, अगर अपन इस लो पॉइंट को इस हाई पॉइंट से कनेक्ट कर दें और ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक अच्छा ट्रेड कर रहा था बॉक्स में, और जैसे ही इस बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ, उस ब्रेकडाउन के बाद से हम ट्रेल करते हुए अराउंड 450 पॉइंट्स का डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिला। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डारवास बॉक्स स्ट्रैटेजी का, जहाँ पे अपन इसे ट्रेड कर सकते थे। अब चलिए चलते हैं अगले एग्जांपल पे जहाँ पे अपन को बॉक्स देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अपन को एक बॉक्स मार्क करने में दिख रहा है, जो कि अगर अपन हाई को इस लो से मार्क करें और ऐसे एक्सटेंड कर दें तो बॉक्स इसी में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, और इसके ब्रेकआउट के बाद अराउंड बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। उसे अगर मैं मार्क करूँ, एक अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद, बॉक्स का रीटेस्ट होने के बाद बैंक निफ्टी ने अराउंड 788 पॉइंट्स के अराउंड एक जैकपॉट मूव दिखाया यहाँ पे। तो देखिए बॉक्स स्ट्रैटेजी से बहुत बड़े बड़े मूव में मिलते हैं हमें। तो बस अपन को पेशेंस से वेट करना है अपने सेटअप बनने का। अपन इस देर में अगर एक भी ट्रेड नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये अपना एक स्ट्रैटेजी है, जैसे ही एक ब्रेकआउट हुआ अपन ने कॉल साइड ली और देखिए कितना बड़ा मूवमेंट हो गया। हर दिन ये मूवमेंट नहीं मिलेंगे, पर 10 में से अराउंड 7 to 8 ट्रेड्स आपको मूवमेंट मिलेंगे ही। मान लीजिए 1 से 2 बार स्टॉप लॉस लग भी गया तो क्या हो गया। अगर अपन को इतना बड़ा मूवमेंट मिल रहा है तो 1-2 स्टॉप लॉस देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बस एक बड़ा मूव चाहिए जिसमें हम बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकें। हमेशा याद रखिएगा, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करें, छोटे पॉइंट्स में बाहर आने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद एक ऊपर आया, फिर एक रेंज बनाया यहाँ पे, ठीक है, और वो रेंज थी हमारी बॉक्स। हमने उसे बॉक्स में बंद कर दिया बैंक निफ्टी को। अब देखिए जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस बॉक्स का ब्रेकआउट किया और उस ब्रेकआउट के बाद से बैंक निफ्टी कहाँ पहुँचा, अराउंड 655 पॉइंट्स के अप मूव के आगे। तो देखिए बहुत अच्छे मूव इस बॉक्स पैटर्न से कैप्चर अपन कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले एग्जांपल पे जहाँ पे अपन को बॉक्स पैटर्न देखने को मिल सकता है। बॉक्स स्ट्रैटेजी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें छोटे रिस्क के साथ अपन बड़ा रिवॉर्ड देखने को अपन को मिल सकता है। तो चलिए ढूंढते हैं अगला एग्जांपल जहाँ पे अपन को बॉक्स स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मुझे मिल गई। अब देखिए यहाँ पे एक ये ऐसे साइडवेज ट्रेड कर रहा है, तो अपन इसे बॉक्स में बंद कर सकते हैं, ये ऐसे, और इसे एक्सटेंड कर दिया। जैसे ही बॉक्स के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, अपन ने कुछ नहीं बस एंट्री कर लेनी है। अब देखिए इस कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई बॉक्स के ऊपर, और इस क्लोज के बाद से बैंक निफ्टी ने अराउंड 435 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला हमें, और जिसे अपन बॉक्स स्ट्रैटेजी से कैप्चर कर सकते थे। अब चलिए चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे जहाँ पे अपन को बॉक्स स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकती है। तो अगला एग्जांपल अपना रहेगा ये वाला लेवल। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ है बॉक्स पैटर्न। अगर मैं उस बॉक्स को मार्क करूँ जो कि है ये लो, और ये हाई अपन पकड़ लें और इसे एक्सटेंड कर लें, तो यहाँ पे देखिए एक डाउनफॉल हो रहा था बैंक निफ्टी में, फिर एक साइडवेज में फंस गया बैंक निफ्टी, उसमें अपन ने बॉक्स मार्क कर दिया। तो बॉक्स के ब्रेकडाउन होने के बाद अराउंड बैंक निफ्टी ने 623 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल मूवमेंट दिखाया, जो कि बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है। तो आप ऐसे डाउनफॉल को कैप्चर कर सकते हैं बॉक्स स्ट्रैटेजी से। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे कि कहाँ पे अपन डारवास बॉक्स स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे एक मेरे को डारवास बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पे अगर अपन इस लो को इस हाई से कनेक्ट कर दें और ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इस बॉक्स में ट्रेड किया। जैसे ही इस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है, उस ब्रेकआउट के बाद से अराउंड बैंक निफ्टी ने अगर अपन ट्रेल करें तो बहुत बड़े पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हैं। 680 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया इस बॉक्स के ब्रेक होने के बाद से बैंक निफ्टी ने। तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी। देखिए जितना बड़ा कंसोलिडेशन रहेगा बॉक्स में, उतनी बड़ी मूवमेंट रहेगी, ये बात याद रखिएगा। तो जितने देर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स बॉक्स में ट्रेड कर रहा है तो उतना अपने लिए फ़ायदा है, क्योंकि अपन को पता चल जाना चाहिए कि जितने टाइम वो इस रेंज में ट्रेड करेगा, इस बॉक्स में ट्रेड करेगा, उसके बाद एक बड़े मूव आने की तैयारी है। मतलब कि
तूफान आने से पहले की शांति है ये। तो चलिए और देखते हैं एग्जांपल। इस हाई को अगर अपन इस हाई से लो से कनेक्ट कर दें तो अपन को एक और अच्छी यहाँ ट्रेड देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद अराउंड बैंक निफ्टी ने गैप अप को इंक्लूड कर लें तो 500 पॉइंट्स के अराउंड एक अप मूव दिया, जो कि बहुत बड़ा अप मूव है। तो देखिए बॉक्स स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम की। बस बॉक्स स्ट्रेटेजी को अपन को यूज़ करना आना चाहिए, उससे क्या रहेगा, अपन एक बड़े बड़े मूव कैप्चर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर अपन इस हाई को इस लो से कनेक्ट कर लें और ऐसे एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे भी अपन को एक बहुत अच्छा पैटर्न बॉक्स स्ट्रेटेजी देखने को मिल रही है। और इस हाई के ब्रेकआउट के बाद से अराउंड बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट्स का जैकपॉट मूव अप मूव दिखाया। तो यहाँ पे भी अपनी बॉक्स स्ट्रेटेजी काम की है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल थे बैंक निफ्टी के बॉक्स स्ट्रेटेजी के, जहाँ पे अपन इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं कि अपन निफ्टी में कहाँ कहाँ बॉक्स स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्योंकि अपन का ये वीडियो मेनली निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए, आप इसे चाहें तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। रिलायंस में, मतलब स्टॉक में, चाहे कॉमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कहीं पे भी, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, कहीं भी। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें अपन कहाँ पे बॉक्स स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। पहले आज ही का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से एक बार ऊपर गया निफ्टी, फिर नीचे आया तो अपन को 2 लो मिल गए। तो अपन इन 2 लो को कनेक्ट, पहला लो ये रहा, हाई ये रहा, अपन ऐसे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे एक बार आया, फिर दूसरी बार ऊपर आया, फिर तीसरी बार नीचे बैंक निफ्टी आया, फिर चौथी बार में जब उसने ब्रेकआउट किया अप साइड में, वहाँ से लेके निफ्टी ने अराउंड 68 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखाया, जो कि कम नहीं है निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि इसका लॉट साइड्स 50 क्वांटिटी का रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है बॉक्स स्ट्रेटेजी की। अब चलिए बात करते हैं एक और जहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक हमने जो बैंक निफ्टी की आज की ट्रेड ली थी 41,100 की कॉल, अगर उसे मैं निफ्टी में ट्रेड करता तो क्या होता। अगर ये बॉक्स था मेरा बैंक निफ्टी का भी, अगर इसके ब्रेकआउट पे अपन अगर ट्रेड लेते तो अराउंड वहाँ से निफ्टी ने 116 पॉइंट्स का अब मूव दिखाया। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड बनती अगर निफ्टी में लेते। अब चलिए चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे, जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि बॉक्स स्ट्रेटेजी में और कौन से एग्जांपल काम करते हैं। अगर मैं इस लो को इस हाई से मार्क कर दूं, ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो यहाँ पे इस बॉक्स के ब्रेक होने के बाद से निफ्टी ने अराउंड 42 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट मानेंगे अपन साइडवेज मार्केट में भी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, कहाँ पे, जहाँ पे अपन को बॉक्स स्ट्रेटेजी अप्लाई करने को मिल सकती है। ये लो को अगर मैं इस हाई से कनेक्ट करके ऐसे एक्सटेंड कर दूँ तो ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी इस बॉक्स के अंदर, और इसके ब्रेक डाउन के बाद अराउंड निफ्टी ने 90 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया, जो कि कोई छोटी मूवमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे भी अपनी बॉक्स स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम की है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ पे देखिए एक डाउनफॉल होने के बाद निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, जिसको रेंज में मार्क करूँ तो ये वाली रेंज, और अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, इसके ब्रेकआउट होने के बाद अराउंड निफ्टी ने 54 पॉइंट्स का मूवमेंट किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पॉइंट्स है जिसको अपन बॉक्स स्ट्रेटेजी से कैप्चर कर सकते थे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है कि कहाँ पे अपन बॉक्स स्ट्रेटेजी को मार्क कर सकते हैं। अपन को एक लो चाहिए और एक हाई चाहिए, ये रहा। अपन उसको अगर ऐसे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके बाद गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसी बॉक्स में वापस आ गया, और जैसे ही इस बॉक्स के लो को तोड़ा, वहाँ से लेके अराउंड बैंक निफ्टी ने 66 पॉइंट्स का डाउनफॉल मूवमेंट दिखाया, जो कि एक बहुत अच्छी मूवमेंट है निफ्टी के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड बनती अगर किसी ने ये बॉक्स मार्क किया होता। अब चलिए चलते हैं अगले एग्जांपल पे, जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये बॉक्स स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। एक एग्जांपल ये मुझे दिख रहा है, अगर अपन इस लो को इस हाई से कनेक्ट करें और ऐसे एक्सटेंड कर दें, और इसके ब्रेकडाउन होने के बाद अगर अपन पुट साइड में ट्रेड ले, तो यहाँ से अराउंड बैंक निफ्टी ने 83 पॉइंट्स के अराउंड डाउनफॉल मूवमेंट दिखाई है। तो ये भी फॉल अपन कैप्चर कर सकते थे निफ्टी के बॉक्स स्ट्रेटेजी से। तो देखिए यहाँ पर भी अपनी बॉक्स स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम की। अब चलिए चलते हैं अगले एग्जांपल में। तो अगला एग्जांपल, अगर अपन इस लो को इस हाई से कनेक्ट कर दें और ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो अपन को भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिला है। इस बॉक्स के ब्रेक होने के बाद से निफ्टी ने अराउंड 37 पॉइंट्स का डाउनफॉल मूव दिखाया, और उसके बाद भी रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पे रिस्क छोटा सा रहता है और रिवॉर्ड अपन को बहुत बड़े बड़े देखने को मिले। आप देख ही रहे होंगे बैंक निफ्टी में कितने बड़े बड़े अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हाई और ये लो को अगर अपन कनेक्ट कर दें और ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा फिर से बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है अपन को। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और यहाँ के बाद अराउंड 75 पॉइंट्स का जैकपॉट दिखा है हमें निफ्टी में। तो देखिए यहाँ पे भी एक बॉक्स पैटर्न बहुत अच्छा काम किया है।
तो हमें बस स्ट्रैटेजी सीखनी है और अपन जितना चार्ट पे काम कर सकते हैं ना, उससे अपन का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अपन प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस से ही अपन परफेक्ट बनेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपन परफेक्ट बन सकते हैं। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था कि एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए और उस पर काम करिए। ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। आप मेरे रील्स में भी देखते होंगे, मेरे वीडियोस के जो मैं ट्रेड के एनालिसिस बताता हूँ उसमें भी मैं बॉक्स स्ट्रैटेजी और ट्रेंड लाइंस, ये दो मेरे फेवरेट स्ट्रैटेजी हैं जिनको मैं हमेशा ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। हमेशा तो नहीं, ज़्यादातर। तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करें, मैं शेयर किया हूँ, जिससे कि आप खुद से भी ट्रेड ले सकें। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। सक्सेस रेशियो में क्या ही बताऊँ, मतलब 10 में से अगर 7 से 8 ट्रेड में भी अपन को 1:3 से ज़्यादा ही अगर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 2 में हम एसएल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं। मान लीजिए ब्रेकआउट किया और ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद भी ये नीचे भी आ सकता है, तो हमारा एसएल इस दिन लग सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर हम एसएल देने को तैयार हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल मैं रिलायंस में दिखा देता हूँ, जहाँ पर अपन बॉक्स स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। आज ही के दिन ये अगर हाई को अपन इस लो से मार्क करें और इसे ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो देखिए इस बॉक्स के ब्रेकआउट होने के बाद से अराउंड रिलायंस ने 29.45 पॉइंट्स ऊपर मूवमेंट के अपसाइड का, जिसे अपन 1.25% का मूव भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये बॉक्स स्ट्रैटेजी हर जगह काम करती है। इसका लॉजिक सेम है। लॉजिक क्या है, एक बॉक्स बनाना है, हाई और लो पकड़ना है, और उसके अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो अपसाइड, और अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो अपन को डाउन साइड का ट्रेड ले लेना है। बस सिंपल लॉजिक है, कोई इधर उधर का नहीं है, और ये बहुत अच्छे मूवमेंट्स दिलवा सकता है अपन को। बॉक्स लगाना सीख गए तो मान लीजिए आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बॉक्स स्ट्रैटेजी वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरे डाउट सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक ट्रेंड लाइन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये 2 सेटअप से आप बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है इन 2 ट्रेड से। तो इस बॉक्स स्ट्रैटेजी को आप अपने चार्ट पे मार्क करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहां हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड लाइंस और ऐसे बॉक्स स्ट्रैटेजीज़ के इमेजेस हम भेजते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।